नमस्कार। आज एक्सरसाइज फर्स्ट सी में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है, एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r इक्वल टू a e की पावर थीटा में चलता है। सिद्ध करो कि इसका आर्य त्वरण शून्य होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले में यहाँ दे दिया गया है कि एक समान कोणीय वेग से, तो कण एक समान कोणीय वेग से चलता है, तो कोणीय वेग एक समान है यानी कि अचर है। अब कोणीय वेग आप जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, और अचर आपको दे दिया गया है तो मान लिया कि सपोज ओमेगा के बराबर है, तो डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद में वक्र का समीकरण आपको दिया हुआ है r इक्वल टू a e की पावर थीटा में चलता है, तो हमें सिद्ध करना है इसका आर्य त्वरण। आर्य त्वरण का फॉर्मूला होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम d2r अपॉन dt स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो इसके दोनों पक्षों का अवकलन कर लेंगे t के सापेक्ष, तो r का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू a अचर है, e की पावर थीटा का जो अवकलन होगा e की पावर थीटा, और फिर थीटा का अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष t थीटा अपॉन dt। तो dr अपॉन dt इक्वल टू, अब देखिएगा यहां से जो a e की पावर थीटा है इसको तो वापस से हम लोग r लिख सकते हैं, और d थीटा अपॉन dt को लिख देंगे ओमेगा, तो बन जाएगा ओमेगा r। एक बार फिर से इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अचर है, और r का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन dt, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, और dr अपॉन dt को हम लिख देंगे ओमेगा r, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। ये अपने पास में d2r अपॉन dt स्क्वायर आ गया। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे आर्य त्वरण। आर्य त्वरण, आर्य त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर r, तो इसको लिख दिया आपने ओमेगा स्क्वायर r माइनस r, और d थीटा अपॉन dt ओमेगा के बराबर है, तो फिर से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा स्क्वायर r माइनस ओमेगा स्क्वायर r ये हो जाएगा आपके पास 0। आर्य त्वरण अपने पास में आ गया 0। अब हम लोग ज्ञात करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, देखो अनुप्रस्थ त्वरण के लिए फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये आपके पास में होता है 2r डॉट यानी कि dr अपॉन dt d थीटा अपॉन dt प्लस r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें, तो 2 dr अपॉन dt, तो dr अपॉन dt अपने पास ओमेगा r के बराबर है, और d थीटा अपॉन dt अपने पास में ओमेगा है, तो यह ओमेगा स्क्वायर प्लस r और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। देखिए d थीटा अपॉन dt ओमेगा है और ओमेगा अचर है, तो इसके दोनों पक्षों का जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा का अवकलन 0, तो ये आपके पास में आ गया 0। तो अनुप्रस्थ त्वरण अपने पास आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर r। देखिए अपने को जो सिद्ध करना था उसको देखिए, आर्य त्वरण शून्य होगा, आ गया शून्य। अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा, तो ये जो अनुप्रस्थ त्वरण है इसको देखिएगा जरा, इसलिए जो अनुप्रस्थ त्वरण है यहाँ इसको अगर अपन देखें तो इसमें 2 ओमेगा स्क्वायर तो अचर है, 2 ओमेगा स्क्वायर अचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुप्रस्थ त्वरण है r के समानुपाती है, तो अनुप्रस्थ त्वरण समानुपाती है r के, और r क्या होता है ध्रुव से दूरी, तो अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक कण एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e की पावर थीटा में इस प्रकार चलता है कि इसके आर्य त्वरण का घटक शून्य है। तो सिद्ध कीजिए इसका कोणीय वेग अचर होगा,
तथा वेग व त्वरण का परिमाण r के समानुपाती है। देखते हैं, देखिए वक्र आपको दिया हुआ है, एक समान कोणिक सर्किल है r इक्वल टू a e की पावर थीटा। तो देखिए वक्र है r इक्वल टू a e की पावर थीटा, और अब आपको इसमें दे दिया गया कि आर्यत वर्ण का जो घटक है ये शून्य है। तो अपने को सिद्ध करना है कि जो कोणीय वेग है ये अचर होगा। तो कोणीय वेग के लिए देखो एक बात, तो इसके t के सापेक्ष अगर अवकलन कर ले अपन, तो यहां से dr अपॉन dt ये अपने पास में आ जाएगा a e की पावर थीटा का अवकलन e की पावर थीटा होगा, फिर थीटा का अवकलन हो जाएगा d थीटा अपॉन dt। तो dr अपॉन dt इक्वल टू a e की पावर थीटा, इसको वापस से हम लोग r लिख देंगे, d थीटा अपॉन dt। एक बार फिर से अवकलन कर देंगे इसका t के सापेक्ष, तो अब की बार हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो r d थीटा अपॉन dt का अवकलन हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर और प्लस d थीटा अपॉन dt इंटू r का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन dt। तो ये तो अपने पास में आ गया क्या, d2r अपॉन dt स्क्वायर। अब आपको दिया गया है कि जो आर्यत वर्ण का घटक है ये शून्य है, तो आर्यत वर्ण को शून्य कर दीजिएगा। आर्यत वर्ण ये हमें दे दिया गया है शून्य है ये, हाँ तो आर्यत वर्ण शून्य है, तो आर्यत वर्ण का फॉर्मूला लिखिए। आर्यत वर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हल करना अपने को, तो सबसे पहले d2r अपॉन dt स्क्वायर इसका वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो इसका जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस d थीटा अपॉन dt डॉट dr अपॉन dt माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस, अब ये जो dr अपॉन dt है इसका वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ से। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से dr अपॉन dt को अपन लिख सकते हैं r d थीटा अपॉन dt। तो लिख दीजिएगा r बन जाएगा d थीटा अपॉन dt, जब इस d थीटा अपॉन dt से मल्टीप्लाई होगा तो d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जाएगा r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, और r से डिवाइड अगर कर देंगे तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, और समाकलन कर दीजिएगा इसका। तो समाकलन करने पर देखिए जो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर है इसका समाकलन हो जाएगा d थीटा अपॉन dt, और 0 का समाकलन अचर होगा। तो मान लीजिए सपोज इस 0 का जो समाकलन है ये ओमेगा है, तो d थीटा अपॉन dt अपने पास में आ गया ओमेगा। ओमेगा यहाँ कोई भी अचर राशि हो सकती है, तो ये अपने पास में आ गया कोणीय वेग, जो कि कैसा आया है, अचर आया। ये हमें सिद्ध करना था कि जो कोणीय वेग है ये कैसा होगा, अचर होगा। तो कोणीय वेग अचर हो गया। अब अपने को सिद्ध करना है कि वेग और त्वरण का जो परिमाण है ये r के समानुपातिक होगा। तो वेग को देखते हैं। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट किया था उसको देखिएगा जरा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि जो dr अपॉन dt था ये बराबर था r d थीटा अपॉन dt, और d थीटा अपॉन dt हमने ज्ञात कर लिया, ओमेगा आ गया, तो ये आ गया ओमेगा r, जिसको अर्घ्य वेग अपन कहते हैं, और r d थीटा अपॉन dt यानी कि अनुप्रस्थ वेग ये आपके पास में हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए d थीटा अपॉन dt का, तो ये भी आपके पास में ओमेगा वेग आ जाएगा। इसलिए परिणामी वेग, वेग का मतलब हम परिणामी वेग ज्ञात करेंगे, तो परिणामी वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट
अरिय वेग का स्क्वायर यानी कि डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो रूट डी आर अपॉन डी टी ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस ये भी आपके पास में ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ही बन गया, तो ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वर्गमूल कर देंगे तो रूट 2 ओमेगा आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो वेग है इसको देखिए, इसमें रूट 2 ओमेगा तो अचर है, इसका मतलब वेग समानुपाती है किसके, आर के, तो वेग समानुपाती है आर के। यही अपने को सिद्ध करना था कि वेग आर के समानुपाती है। अब हम देखें सिद्ध करेंगे आगे कि जो त्वरण है वो भी आर के समानुपाती है। तो त्वरण को आर के समानुपाती करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, हम ज्ञात करेंगे पहले अरिय त्वरण और उसके बाद में अनुप्रस्थ त्वरण, दोनों त्वरण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला अरिय त्वरण देखते हैं। देखिए अरिय त्वरण के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की, तो हम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर एक बार कर लेते हैं। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अवकलन करेंगे इसका तो ओमेगा यहाँ अचर है और आर का अवकलन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। तो अब अरिय त्वरण हम लोग ज्ञात कर देंगे। तो देखिए अरिय त्वरण क्या बनेगा, यहाँ अरिय त्वरण इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर अपने पास में आ गया ओमेगा स्क्वायर आर और माइनस डी थीटा अपॉन डी टी अपने पास में ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ये आपके पास में हो जाएगा 0, तो अरिय त्वरण अपने पास में आ गया 0। अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखिए अनुप्रस्थ त्वरण क्या बनेगा, अनुप्रस्थ त्वरण फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा है डी थीटा अपॉन डी टी अपने पास में, तो ये लीजिएगा ओमेगा तो यहाँ अचर होगा तो ओमेगा बटा आर हो जाएगा और आर स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी, आर स्क्वायर का 2r और फिर आर का डी आर अपॉन डी टी, आर से आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 2 ओमेगा और डी आर अपॉन डी टी ओमेगा आर के बराबर है, तो इसको ओमेगा आर लिखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये अपने पास में अनुप्रस्थ त्वरण आया। हमें ज्ञात करना है त्वरण। त्वरण का मतलब परिणामी त्वरण आप लोग देखेंगे, तो परिणामी को कैसे लिखेंगे, अरिय त्वरण का स्क्वायर और भाई इसको लिखेंगे अपन अरिय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ का स्क्वायर इक्वल टू रूट। देखो जो अरिय त्वरण है 0 आ चुका है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर, अनुप्रस्थ त्वरण ये रहा अपने पास में, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आर, इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें आप देख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर अचर है, 2 ओमेगा स्क्वायर अचर है, इसका मतलब आप कहेंगे कि त्वरण समानुपाती है आर के। यही हमें सिद्ध करना था कि वेग और त्वरण दोनों का जो परिमाण है आर के समानुपाती है। तो हम देख चुके हैं वेग का परिमाण भी आर के समानुपाती है और त्वरण का परिमाण भी आर के समानुपाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक बिंदु P किसी वक्र में अचर वेग से चलता है और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। सिद्ध करो कि वक्र एक समान कोणिक सर्पिल है।
देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ कि किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। वेग आपको दे दिया गया है कि कण का जो वेग है अचर है, और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग इसकी O से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। कोणीय वेग यानी कि d थीटा अपॉन dt ध्रुव से दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको समीकरण में चेंज करते हैं तो d थीटा अपॉन dt ये बराबर हो जाएगा। देखिए इसको जैसे बराबर में चेंज करेंगे एक अचर आ जाएगा, और अचर सपोज के ले लिया तो d थीटा अपॉन dt k बटा r के बराबर हो जाएगा। इसके बाद रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आप लोग जानते हैं। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है d थीटा अपॉन dt बराबर vp बटा r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों के LHS बराबर है, इसका मतलब RHS बराबर होगी। तो RHS को बराबर कर दीजिए तो VP बटा R स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा K बटा R के। R से R हो जाएगा कैंसिल, तो बचा VP बटा R इक्वल टू K। तो यहां से P इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा K R बटा V। ये आपके पास में कण के पथ का समीकरण आ गया, जो कि एक समान कोणिक सर्किल का पदिक समीकरण है। P और R, P और R में जो भी संबंध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदिक समीकरण। तो ध्यान रखना P और R में अगर इक्वेशन आ गया तो वो वक्र का पदिक समीकरण है, जो कि एक समान कोणिक सर्किल का पदिक समीकरण है, जो कि एक समान कोणिक सर्पिल का पदिक समीकरण है। एक समान कोणिक सर्पिल का पदिक समीकरण है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक कण वृत्त R इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदिश इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु के और इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। सिद्ध करो कि d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू -2 कोट थीटा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले आपको वक्र का समीकरण दे दिया गया है कि वक्र जो है यहाँ है r इक्वल टू 2a cos थीटा, और इसके बाद में आपको दे दिया गया कि इस प्रकार से गमन करता है कि मूल बिंदु की और इसका जो त्वरण है सदैव शून्य होता है। तो मूल बिंदु की और जो त्वरण होता है वो कौन सा त्वरण होगा, ध्यान देना भाई। जैसे मान लो कि ये वो तो ध्रुव है, वो एक आपकी प्रारंभिक रेखा है। t समय के पश्चात मान लीजिएगा सपोज कण जो इस बिंदु p r थीटा पर अगर होता है तो OP की दिशा में जो वेग होता है, त्वरण जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे अरीय त्वरण। OP की दिशा में जो त्वरण होता है इसको अपन क्या कहते हैं, अरीय त्वरण। लेकिन यहाँ में जो कहा है वो OP की दिशा में नहीं कहा है, हमें क्या है मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु की ओर जो त्वरण होगा यही तो होगा। तो बस फर्क क्या हुआ, अरीय त्वरण से विपरीत दिशा में, तो संख्यात्मक मान तो सेम रहेगा, केवल चिन्ह इसका विपरीत होगा। तो आपको दिया मूल बिंदु की ओर त्वरण शून्य है। अब शून्य तो कुछ भी कर ले, चाहे पॉजिटिव कर ले चाहे नेगेटिव कर ले, इसका मतलब ये हुआ कि जो अरीय त्वरण है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में 0। तो आपको दे दिया गया मूल बिंदु की ओर त्वरण यानी कि अरीय त्वरण। अरीय त्वरण आपके पास में हो जाएगा 0। अरीय त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हैं, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। और अब ये जो d2r अपॉन dt स्क्वायर है इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका मान कहां से ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण 1 से इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन हम लोग कर लेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए भाई क्या बनेगा। सबसे पहले r का अवकलन अपन कर देंगे, dr अपॉन dt आ जाएगा इक्वल टू
टू ए यहाँ अचर हो जाएगा, कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो अपने पास में डी आर अपॉन डी टी आ गया। अब हम देखेंगे, अब एक बार इसका फिर से टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब के बाद माइनस टू ए तो यहाँ अचर होगा और अवकलन अपन कर देंगे, एक बार तो साइन थीटा का कर लेंगे, तो साइन थीटा का कर लेंगे तो देगा कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी, और जैसे ही डी थीटा अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई होगा तो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, फिर से माइनस टू ए तो अचर है, और साइन थीटा को भी लिख लेते हैं हम लोग, और डी थीटा अपॉन डी टी का अवकलन कर देंगे तो जाएगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये आपके पास में जो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, इसका मान समीकरण 2 में लिख दीजिएगा। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसका मान समीकरण 2 में लिखिए। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, सबसे पहले इसका वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम लोग, तो ये आपके पास में जाएगा माइनस टू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस टू ए साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो माइनस आर, आर का वैल्यू भी पुट कर दीजिए टू ए कॉस थीटा, तो आर को हमने लिख दिया है टू ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम पक्षांतरण कर लेंगे, इस डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के पद को तो एक साइड कर लेंगे, और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इसको पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये तो आपके पास में आ गया माइनस टू ए साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिएगा माइनस टू ए कोस थीटा माइनस टू ए कोस थीटा, माइनस हो जाएगा 4 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, और तो अब यहां से डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसका भाग कर देंगे माइनस टू ए साइन थीटा का, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा ये आपके पास में हो जाएगा कोट थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना था।